बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी प्रोसेस क्या क्या है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें बायोरिएक्टर। तो ये भी एग्जाम में आता है, बायोरिएक्टर बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर के द्वारा ये एक ऐसा उपकरण है, संयंत्र है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उत्पादन किया जाता है। जैसे कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का या एनिमल्स का या ह्यूमन सेल्स का उपयोग करके और विशेष प्रकार के पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। एंजाइमों का, विकर का उत्पादन किया जाता है। तो जो भी चीज़ों का, कोशिका, कोई भी सेल या कोशिका का उपयोग करके उसी की जैसे तमाम कोशिकाओं को बनाया जा सकता है और कोशिका के अंदर बनने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों को भी, जो पदार्थ बनते हैं उनको भी, उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और बहुत लार्ज स्केल पर किसी पदार्थ को, किसी कोशिका को बनाया जा सकता है इसमें बायोरिएक्टर के द्वारा। तो इस प्रकार से इसमें बायोरिएक्टर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि बायोरिएक्टर है क्या। बायोरिएक्टर एक ऐसा, ये विशेष प्रकार का उपकरण है, ऑपरेटस है। इसके अंदर ये ऊपर मोटर लगी हुई है और ये हुक लगा हुआ है, ये मोटर के द्वारा ही, और ये बीच में शाफ्ट है और इसके चारों तरफ, ये बीच में ही चारों तरफ इसके ब्लेड लगे हुए हैं, जो ब्लेड ये गोलाई से घूमेगा। और इसमें ये ऊपर की तरफ जो ये लगा हुआ फैन, ये फोम ब्रेकर है कि इसके चलने से तेजी से फेना जो उत्पन्न होता है उस फेने को काटता रहता है। और ये फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, ब्लेड लगी हुई है जिससे कि ये मूव करता है। ये मथानी की तरह जो भी पदार्थ इसके अंदर होते हैं उनको मथता है। और ये कल्चर ग्रोथ है और इसके द्वारा उत्पादन होता है। और यहाँ से स्ट्राइल एयर इसके अंदर प्रवेश कराई जाती है। स्ट्राइल एयर मतलब जिसमें किसी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु ना हो। स्ट्राइल एयर किसे कहते हैं? ऐसी एयर, ऐसी वायु जिसमें कि किसी भी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु ना हो, उसको हम लोग स्ट्राइल एयर कहते हैं। और इसके पश्चात इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर स्ट्रीम फॉर स्टरलाइजेशन, यहाँ से स्टीम, जल वाष्प को इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है, स्टीम को प्रवाहित करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन, मतलब जीवाणु, कीटाणुओं को मारने के लिए यहाँ से वाटर वेपर को, जल वाष्प को, स्टीम को प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद ऊपर ये लगा हुआ है एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। ये ऊपर लगा हुआ है संयंत्र, इसके द्वारा इसके अंदर जो पीएच मूल्य होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, पीएच वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है। तो इसके अंदर जो मेन चीज है टेम्परेचर, पीएच, टेम्परेचर को भी नियंत्रण करने का सिस्टम होता है कि टेम्परेचर एक निश्चित बना रहे, ना बढ़े ना घटे, एक निश्चित तापक्रम बना रहे। क्योंकि जीवों की कोशिकाओं में बनने वाला पदार्थ और कोशिकाएं बनना
जीवों में जो भी पदार्थ बनते हैं या उनमें जो कोशिकाएं बनती हैं, उनके द्वारा जो उनके विभाजन से कोशिकाएं बनती हैं, उन सबको बनाया जाता है बायोरिएक्टर से। तो उसके लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो वो तापक्रम लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लगभग 25 से 30। तो ये एक फिक्स टेम्परेचर रखना पड़ता है, टेम्परेचर ना बढ़ने पाए ना घटने पाए, तो टेम्परेचर फिक्स रखता है। पीएच वैल्यू निश्चित रखी जाती है, जिससे कि मतलब कि उसका जो भी पीएच वैल्यू है, जो उस पीएच वैल्यू के द्वारा हम उसकी जो अम्लता या क्षारकता होती है वो उसको निश्चित बनाए रखते हैं, वो बढ़ती घटती नहीं, निश्चित पीएच वैल्यू बनी रहती है। और उसमें जो साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उनकी मात्रा को भी संतुलित रखा जाता है। विटामिन भी उसके अंदर रखे जाते हैं। ऑक्सीजन का भी प्रवाह बनाए रखा जाता है और स्टेरॉइड या विडोलक की सहायता से इसको सबको मिलाया जाता है, मथानी की तरह मिलाते हैं। तो ये इसमें फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियां इसके अंदर उत्पन्न की जाती हैं और अनुकूल परिस्थिति होने पर ही इसके अंदर कोशिकाओं का, उसके अंदर बनने वाले पदार्थों का, या जिस पदार्थ का भी हम जैविक पदार्थ का उत्पादन करना चाहें उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बायोरिएक्टर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, और बायोरिएक्टर के द्वारा हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट सेल का, किसी भी एनिमल सेल का, मनुष्य की किसी भी सेल का उत्पादन कर सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, उसको कल्चर कर सकते हैं, और या उसके अंदर जो पदार्थ बनते हैं, कोई भी पदार्थ हो, या उनके द्वारा जो पदार्थ बनाए जाते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में बना सकते हैं। तो ये विलोडक या स्टेरॉइड के द्वारा इसके अंदर ये सारे पदार्थ डाल करके जो भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं, साल्ट है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, वो पदार्थ है, वो सेल है जिसकी संख्या को बढ़ाना या जो पदार्थ का उत्पादन करना, वो पदार्थ इसके अंदर सब डाल देते हैं। और इन सब संयंत्रों के द्वारा हम इसके अंदर टेम्परेचर को निश्चित बनाए रखते हैं, पीएच वैल्यू को निश्चित बनाए रखते हैं, ना वो घटने पाए ना वो बढ़ने पाए, निश्चित पीएच बना रहे, टेम्परेचर निश्चित बना रहे, और उसके अंदर जल वाष्प को, स्टीम को प्रवाहित करते हैं जिसके अंदर कोई जीवाणु कीटाणु उसके अंदर पनपने न पाए। तो स्टरलाइजेशन करते रहते हैं, और उसके अंदर जो वायु प्रवाहित करते हैं वो भी स्ट्राइल होती है, उसके अंदर कोई जीवाणु कीटाणु नहीं होता है, ऐसी वायु अंदर प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से ये बायोरिएक्टर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, उनके अंदर बनने वाला पदार्थ, विटामिन, एंजाइम, कोई भी चीज इसके अंदर बनाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में उत्पादन में, एंटीबायोटिक के उत्पादन में करते हैं। तो वो सभी चीज़ों का जिसका भी उत्पादन लार्ज स्केल पर करना है, बहुत बड़ी मात्रा में करना है, तो उन सब में इसका उपयोग करते हैं। ये तो एक छोटा सा टैंक बनाया है, लेकिन इसका जितनी अधिक मात्रा में बड़ी लार्ज स्केल पर उत्पादन करना है तो इसके बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, और जिसके अंदर ये सारी व्यवस्था की जाती है, और इसके अंदर सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, पोषक पदार्थ इसके अंदर डाले जाते हैं, और उनका पीएच, टेम्परेचर, सॉल्ट, विटामिन, सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, सारे पोषक पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे कि उनकी संख्या की,
को बढ़ाया जा सके, जिससे आराम से उसका कल्चर हो सके। तो ये है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के ऊपर बायोरिएक्टर क्या है, कैसी संरचना होती, कैसे कार्य करता है, तो ये मैंने संरचना आपको बता दी कि बायोरिएक्टर के द्वारा कैसी संरचना होती है, बायोरिएक्टर कैसे कार्य करता है और इसके द्वारा किसका किसका उत्पादन किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न की जाती है। तो वो सब आप लोगों को इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, सही ढंग से तैयार करना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है। तो इतना इसको बनाएंगे अपनी फेयर कॉपी में और तैयार करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।